हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो कि एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो आप लोग वीडियो में अंत तक जुड़े रहिए, तभी आप सारे क्वेश्चंस को अच्छे से समझ पाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारा वो है साइड एक्स इज। तो साइड एक्स जो है वो किस सॉल्यूशन से बना होता है और कितने परसेंट उसका कंसंट्रेशन होता है, ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर है 2% ग्लूटाल्डिहाइड सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट हमारा है मैक बर्नी इंसिजन, जिसे आप एमसी बर्नी इंसिजन के नाम से भी कह सकते हैं या फिर ग्राइडिरॉन इंसिजन के नाम से भी कह सकते हैं। ये जो इंसिजन है और ये जो मैकबर्नी पॉइंट है वो किसके लिए इम्पॉर्टेंट है, किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो मेनली अपेंडेक्टमी के लिए, यानी कि अपेंडिक्स रिमूवल सर्जरी के दौरान मैकबर्नी पॉइंट को खोजा जाता है और मैकबर्नी पॉइंट पे मैकबर्नी इंसिजन लगाया जाता है, जिसको ग्रेडिरॉन इंसिजन के नाम से भी जानते हैं। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है CBD इज अबाउट ब्लैंक लॉन्ग, यानी कॉमन बाइल डक्ट जो है वो कितना लंबा होता है, यानी उसकी जो लंबाई है, जो लेंथ है वो कितना होता है? तो मेनली 8 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेप ऑफ क्रिस्टलिन लेंस इज, यानी जो हमारे आँख में लेंस होता है, क्रिस्टलाइन लेंस, उसका शेप कैसा होता है? तो मेनली वो बाई कॉन्वेक्स शेप का होता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्फ्लामेशन ऑफ टंग इज, यानी हमारे जीभ में जब इन्फ्लामेशन हो जाएगा, यानी टंग के इन्फ्लामेशन को हम लोग क्या कहते हैं? तो मेनली ग्लोसाइटिस कहा जाता है। जो यहाँ पे ग्लोस वर्ड होता है वो मेनली जीभ के लिए, यानी टंग के लिए यूज करते हैं। और आइटिस लग जाने पे, यानी आइटिस का किसके लिए यूज करते हैं आइटिस का? तो इन्फ्लामेशन को इंडिकेट करने के लिए। तो ग्लोस यानी टंग और इन्फ्लामेशन यानी आइटिस, तो ये किसका इन्फ्लामेशन है? तो इन्फ्लामेशन ऑफ टंग। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सिलेंडर इज मोस्टली यूज्ड इन एनेस्थीसिया मशीन। तो हमारा क्वेश्चन है कि एनेस्थीसिया मशीन में कौन सा सिलेंडर यूज किया जाता है, यानी किस टाइप का सिलेंडर एनेस्थीसिया मशीन में अटैच होता है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी एग्ज़ाम देंगे, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, तो हो सकता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर दे। तो मेनली ई टाइप का सिलेंडर ही एनेस्थीसिया मशीन में अटैच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आउटर कवरिंग ऑफ हार्ट इज, यानी हमारा जो हृदय है जो कि 4 चैम्बर्ड होता है, यानी 4 चैम्बर्ड होता है, उसका सबसे बाहरी परत, सबसे बाहरी प्रोटेक्टिव लेयर कौन सा है? तो मेनली पेरिकार्डियम हार्ट का आउटर कवरिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीडर रिमूव्स द एंटायर ब्रेस्ट एंड एक्जिला कंटेंट्स बट प्रिजर्व्स द पेक्टोरल मसल, यानी कि कौन सा ऐसा प्रोसीडर है, यानी सर्जिकल प्रोसीडर है जिसमें पूरे ब्रेस्ट को और एक्जिला को निकाल दिया जाता है, लेकिन उसमें मेजर पेक्टोरलिस मसल्स को बचा लिया जाता है। तो मेनली ब्रेस्ट रिमूवल सर्जरी यानी मैस्टेक्टमी में MRM होता है, यानी मॉडिफाइड रेडिकल मैस्टेक्टमी होता है। तो मॉडिफाइड रेडिकल मैस्टेक्टमी में पेक्टोरलिस मेजर मसल को छोड़ दिया जाता है और पूरे ब्रेस्ट और एक्जिला को निकाल दिया जाता है। ये क्वेश्चन पिछले साल या फिर उससे पहले के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग हल्के में मत लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट केम इनटू फोर्स इन इंडिया, यानी भारत में हमारा जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है वो कब आया था? तो 1986 में। कब? तो 1986, यानी 1986 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोल कैल्सीफेरोल इज सिंथेसाइज्ड इन। तो कोल कैल्सीफेरोल यानी विटामिन D3 जो है वो कहाँ सिंथेसिस होता है, कहाँ बनता है? तो ये हमारे स्किन, यानी हमारे चमड़ी में, हमारे स्किन में बनता है, यानी सिंथेसिस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कीमोथेरेपी ड्रग वायल्स डिस्कार्डेड इन विच बिन, यानी किस डस्टबिन में कीमोथेरेपी ड्रग्स के जो वायल होते हैं वो फेंके जाते हैं? तो मेनली जो पीला डस्टबिन होता है, यानी येलो डस्टबिन होता है, उसमें पूरे साइटोटॉक्सिक और कीमोटॉक्सिक ड्रग्स जो हैं, यानी कीमोथेरेपी वाले ड्रग्स जो हैं वो डिस्कार्ड किए जाते हैं, यानी फेंके जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच नंबर ऑफ ब्लेड इज़ नॉन एज स्टेब नाइफ, यानी कितने नंबर का ब्लेड स्टेब नाइफ के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर होगा 11 नंबर ब्लेड।
अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेजरमेंट ऑफ EtCO2 इज, यानी एंड टाइडल वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी EtCO2 को मापने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, यानी मेजरमेंट को क्या कहा जाता है। तो EtCO2 के मेजरमेंट को कैप्नोमेट्री कहा जाता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विपल प्रोसीडर इज इम्पॉर्टेंट इन। तो विपल प्रोसीडर किस लिए इम्पॉर्टेंट है, तो मेनली पेनक्रियाज का अगर कैंसर है तो पेनक्रियाज के कैंसर में जो ऑपरेशन करते हैं उसको मेनली विपल प्रोसीडर के नाम से जानते हैं। अब हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है नर्व ब्लॉक इज अ टाइप ऑफ। तो नर्व ब्लॉक किस तरह के टाइप के एनेस्थीसिया में आता है, तो ये रीजनल एनेस्थीसिया में आता है। तो ये जो 15 क्वेश्चंस हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो इसी तरीके से डेली अभी हम लोग 15-15, 30-30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, समझेंगे, जो कि आपके सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मेडिकल, पैरामेडिकल, नर्सिंग सब में आपको हेल्प करेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप ये वीडियो आप लोग को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो वीडियो से जुड़े रहें और हमारे चैनल से जुड़े रहें और कमेंट करना और फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें। अगर कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा है, अगर आपको किसी भी दूसरे टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो अभी ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सारी लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिलती रहें। तो बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ।